इस डॉल की दोनों आंखें सफेद होती हैं। परंपरा के मुताबिक मन्नत मांगते वक्त डॉल की दाईं आंख पर रंग लगाया जाता है। जब तक मन्नत पूरी नहीं होती तब तक डॉल को ऐसे ही रखा जाता है, जहां से उसे रोजाना देखा जा सके। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो डॉल की बाईं आंख पर रंग लगाया जाता है। जापान में मान्यता है कि डरूमा डॉल से मन्नत पूरी होने के बाद जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। डोरूमा जी मंदिर के अनुयायियों की तरह आज भारत और जापान भी मन्नत मांग रहे हैं ताकि दोनों देशों को ट्रंप के सख्त टैरिफ से निपटने का ठोस समाधान मिल सके। भारत पर ट्रंप कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति का सामना जापान भी कर रहा है। जापान के अधिकतर उत्पादों पर अमेरिका ने 24% टैरिफ लगाया है, लेकिन जापान में बनने वाली गाड़ियों और ऑटो उपकरणों पर 25% टैरिफ है। इतना ही नहीं, जापान से निर्यात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप सरकार ने 50% तक टैरिफ लगा दिया। यानी जापान से निर्यात किए जाने वाले सभी महंगे उत्पादों पर अमेरिका ने बड़ा टैरिफ लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के साथ वही किया जो भारत के साथ किया। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने इस बेबुनियाद मांग को नकार दिया तो ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया। इसी तरह अमेरिकी सरकार चाहती थी कि जापानी कंपनियां अमेरिका में अपना निर्माण करें। हिचकते हुए जापान ने हामी तो भरी, लेकिन आखिरकार ट्रंप के लिए अपने हितों की कुर्बानी नहीं दी। 24 घंटे पहले जापान ने ट्रंप का कैसे और कितना बड़ा उनको झटका दिया, यह भी आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। ट्रंप ने जापान की कंपनियों से कहा था कि वो अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करें। ये निवेश सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर चिप और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के क्षेत्रों में किया जाना था। ये सभी वो उत्पाद हैं जिनके बाजार में जापान बड़ा हिस्सेदार है। ब्लैकमेलिंग से की जा रही इस ट्रेड डील के लिए जापान के आर्थिक सलाहकार को अमेरिका भी जाना था, लेकिन 29 अगस्त को जापान ने यह यात्रा रद्द कर दी और संकेत दे दिया कि ट्रंप की दादागिरी के आगे जापान झुकेगा नहीं। भारत की ही तरह जापान ने भी ट्रंप के टैरिफ पर सख्त जवाब दिया। इसी वजह से माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में अब भारत और जापान के तौर पर एक मजबूत आर्थिक गठबंधन जन्म ले सकता है। ऐसी संभावना क्यों जताई जा रही है, ये समझने के लिए आपको अमेरिका और जापान को भारतीय निर्यात की तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए। ट्रंप ने भारत को निर्यात होने वाले गहनों पर भारी टैरिफ लगाया। फिलहाल भारतीय गहनों के निर्यात का तकरीबन 30% अमेरिका जाता है और तकरीबन 0.75% जापान जाता है। यानी अमेरिका के विकल्प के तौर पर भारत को जापान की शक्ल में एक नया बाजार मिल सकता है। इसी तरह जापानी गाड़ियों का 36% निर्यात अमेरिका होता है। जापान की गाड़ियों पर भी ट्रंप ने टैरिफ लगाया। भारत को जापान से गाड़ियों का निर्यात सिर्फ 0.20% है। यानी अगर जापान चाहे तो उसे भी अमेरिका के विकल्प के तौर पर भारतीय बाजार मिल सकता है। भारतीय बाजार का आकार भी अमेरिका से कहीं ज्यादा है। जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन के निवेश को तो टाल दिया, लेकिन जापान की इशिबा सरकार ने भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी तकरीबन 60,000 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया। यह आश्वासन संकेत देता है कि व्यापार में ट्रंप की दबाव वाली नीतियों के खिलाफ भारत और जापान एक साथ खड़े हो सकते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत हमने डरूमा डॉल से की। इस डरूमा डॉल का भारत से सदियों पुराना रिश्ता है, जिसकी बुनियाद है बौद्ध संत बोधि धर्म। बोधि धर्म और इस गुड़िया का रिश्ता समझने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्ने ध्यान से देखने चाहिए। संत बोधि धर्म